प्राचीन समय की बात है। एक पवित्र और समृद्ध नगरी में एक धर्मपरायण ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वे दोनों अत्यंत गरीब थे, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। दिन रात वे भक्ति में लीन रहते और जितना संभव होता दान पुण्य करते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, वैशाख मास की पूर्णिमा का बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमें भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण ने सहमति जताई और दोनों ने संकल्प लिया कि वे पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से वैशाख पूर्णिमा का व्रत करेंगे। समय बीता और वैशाख पूर्णिमा का शुभ दिन आ गया। प्रातःकाल दोनों जल्दी उठे और गंगा स्नान के लिए चल पड़े। गंगा तट पर पहुंचकर उन्होंने श्रद्धा से स्नान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और व्रत का संकल्प लिया। स्नान के पश्चात उन्होंने विधिपूर्वक पूजा की और गरीबों को अन्न, वस्त्र तथा जल का दान किया। पूजा समाप्त करके जब वे लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक वृद्ध और अत्यंत दुर्बल व्यक्ति दिखाई दिया। वह भूख और प्यास से व्याकुल था। ब्राह्मण दंपत्ति ने अपने लिए रखा हुआ सारा भोजन उसे दे दिया और जल पिलाया। वह वृद्ध वास्तव में भगवान विष्णु ही थे, जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। दंपत्ति की सच्ची श्रद्धा, त्याग और सेवा भाव से प्रसन्न होकर भगवान उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे भक्तों, तुमने सच्चे मन से व्रत किया और दया भाव दिखाया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांगो। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, हमें धन या वैभव नहीं चाहिए। हमें केवल आपकी भक्ति चाहिए और ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे जीवन में कभी अभाव न हो। भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी और अंत समय में तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान के आशीर्वाद से उनके जीवन में सुख समृद्धि आ गई। वे पहले की तरह ही भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलते रहे और अपना जीवन सफल बनाया। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय में धनपाल नाम का एक व्यक्ति था, जो अपने जीवन में अनेक पाप करता था। वह दुष्कर्मों में लिप्त रहता और किसी भी प्रकार का धर्म कर्म नहीं करता था। एक दिन वह अत्यंत भूखा प्यासा भटकता हुआ एक मंदिर के पास पहुंचा। उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी और वहां अनेक लोग व्रत और पूजा कर रहे थे। वह थककर मंदिर के पास बैठ गया। वहां एक ब्राह्मण ने उसे दया से जल पिलाया और भगवान का नाम सुनाया। दिन भर वह वहीं बैठा रहा, कुछ खाया नहीं और भगवान के नाम का श्रवण करता रहा। अनजाने में ही उसने उस दिन व्रत का पालन कर लिया। समय बीतने पर जब उसकी मृत्यु हुई तो यमदूत उसे लेने आए। उसी समय विष्णुदूत भी वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों को रोकते हुए कहा, इस व्यक्ति ने वैशाख पूर्णिमा के दिन उपवास किया और भगवान का नाम सुना है। इसके पुण्य के कारण इसे विष्णुलोक ले जाया जाएगा। इस प्रकार वह पापी व्यक्ति भी भगवान की कृपा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि वैशाख पूर्णिमा का व्रत अत्यंत पुण्यदायक होता है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से किया गया छोटा सा पुण्य भी मनुष्य को महान फल प्रदान करता है। जो भी इस दिन स्नान, दान और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है कि वैशाख पूर्णिमा का व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से करना चाहिए, क्योंकि भगवान केवल भक्ति और सच्चे भाव को ही स्वीकार करते हैं।